हेलो स्टूडेंट, आई एम कमल शर्मा फ्रॉम एलके विद्या मंदिर क्लासेस। हमारी चल रही है ये निचोड़ सीरीज चल रही है, निचोड़ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इसमें मैं सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे होंगे। इस जो हमारी ये बनेगी वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड और जितना भी हमारे निचोड़ सीरीज की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। इसके अंदर हमने कर क्या रखा है, इसके अंदर जितना भी आपका 12th बेस पे जितना भी आता है आपका क्वेश्चन, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम बता रहे हैं इसके अंदर, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना है। ठीक है, आज हमारा है इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। आज टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। आपके मैकेनिज्म कितने हैं, मेनली मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। मैकेनिज्म ये 3 से 5 नंबर का आपका मैकेनिज्म से आएगा ही आएगा आपके पेपर में। एक मैकेनिज्म जरूर मिलेगा, और जो ये मैकेनिज्म लिखे हुए हैं इनसे बाहर नहीं आता है। मेनली यही मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी के अंदर है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है हमारा एल्कीन टू अल्कोहल, दूसरा मैकेनिज्म है अल्कोहल टू एल्कीन, तीसरा मैकेनिज्म है हमारा अल्कोहल टू ईथर, और चौथा मैकेनिज्म ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 30 है एनसीईआरटी का। इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन HI विद मिथॉक्सीमीथेन। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, मिथॉक्सीमीथेन के साथ ही बता रखा है, वहां पे भी ये बताऊंगा कैसे। एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर जो डिफिकल्ट बनाना चाहा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन जरूर देगा। रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन HBr विद 3 मिथाइल ब्यूटूऑल। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है ये, और आपका चैप्टर नंबर 11 का ये क्वेश्चन है। मेनली चैप्टर नंबर 11 में ही है सारे मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें एक मैकेनिज्म और रह गया, वो मैकेनिज्म रह गया बेटा आपका SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। वो मैं करवाऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, और इसका रिएक्टिविटी से बहुत क्वेश्चन आता है। SN1 और SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा। इसको ये कह के लेगा भाई, इसको इथीन एक एग्जांपल लेके ले लेगा, इथीन टू इथेनॉल ये बोल देगा, इथीन टू इथेनॉल। इसको क्या बोल देगा आपका, इथेनॉल टू इथीन। ठीक है, और इसको क्या बोल देगा भाई, इसको इथेनॉल टू डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल, हाँ इथाइल ले लो कोई नहीं, डाई इथाइल ईथर। ये कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसका आईयूपीएक नेम भी मैं बता दूंगा आपको जब हम करेंगे इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये है मेन मैकेनिज्म। इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। बेटा अब हम करेंगे एल्कीन टू अल्कोहल का मैकेनिज्म। तो एल्कीन टू अल्कोहल के मैकेनिज्म में आपको सिंपल सी बात देखनी है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम। इसी को ही क्या कहेंगे हम, इथीन टू इथेनॉल। क्या कहेंगे, इथीन टू इथेनॉल। ठीक है, नाउ अब इसमें पहले तो मैं रिएक्शन बताता हूं, फिर वास्तव में हुआ क्या है वो चीज बताता हूं। सुनिएगा ध्यान से, पहले तो रिएक्शन देखिएगा। रिएक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, तो इसमें होगा क्या, CH3CH2 इथीन है ना, डबल बॉन्ड ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, H2O किस में टूटेगा, H पॉजिटिव, और OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कह लो या पॉजिटिव नेगेटिव कह लो, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये फ्री। ठीक है, ये वाला क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, और ये वाला क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। अब इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब OH को यहाँ पे ना ले जाके यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर जो अनसिमेट्रिकल आ गया तो प्रॉब्लम है बेटा। तो क्या लगेगा, मार्कोनिकोव एडिशन रूल लगेगा। क्या लगेगा, मार्कोनिको एडिशन रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे ये HCl ले लेंगे,
ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में। चलो वाटर ही ले लेते हैं, वाटर ही ले लेते हैं यहाँ पे H2O। तो H2O किस में टूटता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब नेगेटिव पार्ट कौन है? ये वाला। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये कैसा है? ये अनसिमेट्रिकल है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। वैसे 11th में आता है ये मार्कोनिकोव का मैकेनिज्म, वो इसी से ही होता है आपका। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है, ये बस ये नेगेटिव वाला यहाँ पे चला जाएगा। वो क्या होता है? कार्बोकेटाइन के उस पे चलता है बेटा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो यहाँ पे तो प्राइमरी सेकेंडरी देखा ही नहीं जाएगा क्योंकि सेम है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CH और ये OH और CH3, ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी बच्चों? यहाँ पे रिएक्शन होगी CH3CH2OH। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें तो मार्कोनिकोव है सिंपल सा, इसमें ये सिंपल एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म करते हैं हम। मेनली इसका मैकेनिज्म आता है आपके में, इसका भी आए तो सेम ऐसे ही होता है। बस ये ध्यान रखना वहां पे कार्बोकेटाइन का रूल लग जाएगा और कुछ नहीं है। चलो अब हम ये वाला करते हैं, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले होगा क्या? अब कर रहे हैं हम मैकेनिज्म। क्या कर रहे हैं? मैकेनिज्म कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है भाई? मैकेनिज्म में ये इसमें वास्तव में हुआ क्या है वो चीज है। ठीक है, तो वो चीज सुनिएगा ध्यान से। एक स्टोरी से मैं समझाता हूँ मैकेनिज्म में होता क्या है। मैकेनिज्म में होता है, जैसे मान लीजिए ये आप हो U, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, ये फ्रेंड है। ठीक है, ये क्या है? कैटलिस्ट ले लेते हैं। कैटलिस्ट मतलब कोई थर्ड पर्सन कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये आपको जाके बोलता है कि भाई आपके फ्रेंड ने आपके बारे में ये कहा। ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो? एक्टिवेट हो जाते हो। एक्टिवेट मतलब गुस्सा हो जाते हो। ठीक है, एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट हो गए तो आप क्या कहोगे भाई? इसके पास जाओगे। ये आया यहाँ पे आया, ये इसके साथ आया, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया और इसने कुछ बताया इसको। ठीक है, ये इसके साथ हो गया। अब क्या हो गया? इसने आपको एक्टिवेट कर दिया, तो आप क्या जाओगे? इसके पास जाओगे। ठीक है, ये आ गए आप दोनों इसके पास, तो इससे क्या हो गया? आप तो थे ही गुस्सा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में क्या बन जाएगा फिर? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा यहाँ से। कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? भार। मतलब कैटलिस्ट अपना काम करके क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए भाई क्रिकेट चल रहा है और क्रिकेट में एक बैटिंग कर रहा है और एक बॉलिंग कर रहा है, और जो बाहर बैठे हुए हैं स्टेडियम में वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर जो स्टेडियम बैठे हुए हैं वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? हुकिंग करेंगे, लेकिन ना तो बैट से बॉल को मारेंगे ना बॉल फेंकेंगे। लेकिन उससे क्या हो रहा है? रिएक्शन फास्ट हो रही है। ठीक है, या तो बॉलर अच्छी बॉलिंग फेंकेगा या बैट्समैन अच्छी बैटिंग करेगा और बॉल को बाउंड्री से पार ले जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात समझिए। तो यहाँ पे क्या है? ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ये सिंपल सा यही मैकेनिज्म आपके माइंड में होगा, तो मैकेनिज्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं एक एक चीज से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप हो U, और ये क्या है? आपका फ्रेंड, और ये क्या है? कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? कैटलिस्ट आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H पॉजिटिव। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ये जो है, ये जो लोन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो कैसे एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, इनको जो मैं रेड पेन से दिखा देता हूं, जो ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो रहे हैं, उन बॉन्ड्स को मैं रेड पेन से दिखा दूंगा ताकि आपको पता लगता रहे कि ये वाले बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं तो क्या होगा वो सुन लीजिए ध्यान से। ये मैंने ये बॉन्ड यहाँ पे जो है शिफ्ट हुआ है वो आ गया है यहाँ पे CH2 और CH2 पॉजिटिव।
अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला, ये इसके पास चला गया तो इसने ये क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, ये H यहाँ पे अटैच हो गया। क्लियर है, ये वाला H अटैच हो गया, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया इस कार्बन पे, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब इसको क्या कर दिया इसने, एक्टिवेट। ये क्या है, स्टेप फर्स्ट, क्या है ये, स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या कहना है भाई कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे, मैंने नीचे ही लिख दिया, आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई इथिन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, H पॉजिटिव एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करना है भाई, अब इसको एक्टिवेट कर दिया, आपके फ्रेंड को एक्टिवेट कर दिया, अब ये इसके पास जाएगा, मतलब इस फ्रेंड के पास जाएगा, तो एक्टिवेट हो गया, उससे भी हो गया भाई। CH3 मैंने अब इसको कंबाइनली लिख दिया, इसी के साथ अटैच कर दिया इसको, CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। अब वाटर के पास क्या पड़े हुए हैं, लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये कैसे एक्ट करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, CH3 CH2। अब ये पॉजिटिव खत्म, अब ये रेड पेन से मैं ये बॉन्ड दिखा दूंगा, जो ये बॉन्ड बना है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड इससे बना है, जो ये वाटर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऑक्सीजन से एक लोन पेयर चला गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। ये जो लोन पेयर हैं ये वाले, इसको भी रेड से दिखा देता हूँ, कौन से जाएंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले मैं रेड से दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड बना लिया इन्होंने, ये हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया है। क्लियर है, तो इसमें भी स्टेप सेकंड में क्या लिखना है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वाटर एज ए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, कार्बोकेटाइन, और ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, और ये प्रोडक्ट हो रहा है। अब क्या होना है भाई, अब क्या होना है, अब कैटलिस्ट को बाहर होना है। यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई होगी, प्रोडक्ट बना, अब कैटलिस्ट लास्ट में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ से कैटलिस्ट क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। स्टेप थर्ड, यहाँ से कैटलिस्ट बाहर हो जाना है, CH3 CH2 और ये O और H और ये पॉजिटिव लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने हैं उसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा भाई, ये देखिए यहाँ पे CH3 CH2O लोन पेयर और H और प्लस H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो मैंने क्या दिखा दिए, रेड पेन से दिखा दिए, ठीक है। ये स्टेप थर्ड है, ठीक है। इसमें ये कहना है रिमूव कैटलिस्ट, जो हमने किया है वही इसके साथ साथ लिख देना है आपको, तो आपका जो है मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना सा लिख के आओगे, ऐसे लिख के आओगे रिएक्शन, तो हो सकता है वो आधा नंबर या 1 नंबर काट ले, लेकिन आप प्रॉपर लिख दोगे भाई, ये चीज इथिन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इसमें H पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द इलेक्ट्रोफाइल, बस ये लिख दिया। जो आपने किया वो आपने इसके साथ साथ लिखते रहना है, ठीक है। तो आई थिंक सो आ गया होगा समझ में, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म में क्या है, इथेनॉल टू इथीन है। तो इथेनॉल टू इथीन, पहले तो हम रिएक्शन कर लेते हैं बेटा, इथेनॉल टू इथीन वाली, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, बाय बीटा एलिमिनेशन होगा, ये बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन करके दिखाता हूं मैं आपको। CH3 CH2OH, और इसमें क्या डालेंगे हम, एसिड, और टेम्परेचर कितना डालेंगे भाई हम, टेम्परेचर डालेंगे 443 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, बीटा एलिमिनेशन। अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ बेटा, अब मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाता हूं, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, क्यों, एसिड डाला है, तो क्या चीज रिमूव होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स तो इसके साथ चला जाएगा, वाटर बन के बाहर हो जाएगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझाने के लिए है आपको, लेकिन वास्तव में हुआ क्या है वो किससे पता चलेगा, हमें मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो मैकेनिज्म को देख लेते हैं भाई हम, ठीक है। मैकेनिज्म को देख लेते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है,
मैकेनिज्म को देखिए, ठीक है, ये मैकेनिज्म कौन सा है आपका, सेकंड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे CH3 CH2OH ये लोन पेयर, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव कैटलिस्ट आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर अटैक करेंगे इसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूं, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी उसको रेड पेन से दिखाऊंगा बेटा मैं। तो यहां से क्या है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा लोन पेयर, ये लिख देना है स्टेप फर्स्ट, ये क्या है स्टेप फर्स्ट। इसमें ये क्या है भाई न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को मैं NU से, ठीक है, ब्लैक पेन से दिखा देते हैं। न्यूक्लियोफाइल को किससे, NU से, और इलेक्ट्रोफाइल को E से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपको लिखना है यहाँ पे भाई अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड H पॉजिटिव एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इसमें लिखनी है ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बनेगा भाई, ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे OH, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स गया है तो पॉजिटिव ये लोन पेयर, और ये H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और जो उन इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग हुए हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया उसको मैंने रेड पेन से दिखा दिया इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनमें से एक उठ के यहाँ चला गया, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, रेड पेन से दिखा दिया बेटा, ध्यान से सुनना है। अब कर लेते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई, ये कैटलिस्ट जो है ये अपना काम करेगा, मतलब काम क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देगा भाई, देख लेते हैं CH3 CH2OH, और ये H ये पॉजिटिव ये लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। आप भी रेड पेन से दिखाने की कोशिश करना बेटा, जल्दी आएगा समझ में। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक तो था ही, एक और इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव खत्म हो गया तो ये इसके पास चले गए, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के पास चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ चले गए, ठीक है, ये और दो इसके पास थे ही, और ये H और ये H हो गया, वाटर बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स गया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 CH2 और पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब क्या होना है, लास्ट स्टेप में क्या होना है, लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट को बाहर निकलना है, स्टेप थर्ड। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा तो है ही नहीं इसके ऊपर जो अटैक करने आए, मतलब फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, अब फ्रेंड नहीं है, अब क्या है ये खुद ही एक्ट करेगा, इसके साथ इसको एग्री करके बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट बना के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये कैटलिस्ट को बाहर कर देगा, CH3 CH2 और एक H यहाँ पे, सॉरी ये तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। एक H को मैं इसे दिखा देता हूँ यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये H यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कैटलिस्ट कौन था बेटा, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसको देके चला जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये H पॉजिटिव क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जो शिफ्टिंग हुए हैं उसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स किससे दिखा देता हूँ, रेड पेन से दिखा देता हूँ, ठीक है, रेड मार्कर से दिखा दिया हमने इसको। और ये क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है, ये हो गया, और ये CH2 तो ये बन गया, और प्लस H पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो बाहर हो गया। आई थिंक सो आ गया होगा आपको समझ में कौन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ से शिफ्ट हो रहा है बेटा। ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बेटा आपने उसमें कॉपी में भी रखना, आपको डेफिनेटली सारी चीज़ समझ में आएगी। और जो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें बेटा ये लिख देना, इसमें इनमें हो क्या रहा है बस इतना ही लिखना है, आपको पूरे 3 नंबर आपके पेपर में मिल जाएंगे। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म बेटा, नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, इथेनॉल टू डाई इथाइल ईथर, मतलब अल्कोहल टू ईथर बनाना है आपके बार आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो सुन लीजिए, मैं यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाता हूँ पहले। तो रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन में क्या है, आपका 2 मॉलिक्यूल्स लेना है आपकी बार अल्कोहल का, क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है अल्कोहल का। और यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये चीज़ है, रिएक्शन करवाएंगे हम तो 2 मॉलिक्यूल्स होगा, तो यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में और टेम्परेचर 413 केल्विन,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपकी बार बनेगा ईथर। ये बना कैसे है ये भी मैं बताता हूँ बना कैसे है ये, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये CH3 CH2OH है, ये भी CH3 CH2 और OH है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करना है बेटा, एसिड डाला हुआ है, तो एसिड क्या बाहर निकालता है, वाटर बाहर निकलता है। एसिड इज ऑलवेज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ये इस ऑक्सीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा और क्या बना लेगा, ये ईथर और ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये मान लीजिए ये आप U हो और ये आपका फ्रेंड है और ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये वाला प्रोसेस चलेगा। अब इसके अंदर कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा आपको। एक्टिवेट करने के बाद आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे और कैटलिस्ट क्या हो जाना है, लास्ट में बाहर हो जाना है। तो इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी पहले ले लेते हैं फर्स्ट अल्कोहल। फर्स्ट अल्कोहल आप हो, ठीक है। 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, एक आपका फ्रेंड और एक आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है, अल्कोहल है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये क्या है आपका स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, तो इसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने हैं उसको क्या से दिखा देते हैं हम, रेड पेन से दिखा देते हैं बेटा। ये वाले रेड पेन से दिखा दिया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा वो चीज़ दिखा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। O है और इसके साथ क्या है, H दिखा देंगे हम, ये H और ये वाला बॉन्ड जो है ये हुआ है यहाँ। थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। हुआ क्या है, CH3 CH2 और O और ये H इसके साथ था ही और एक लोन पेयर था और इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया है पॉजिटिव, क्योंकि बेटा इससे यहाँ से एक लोन पेयर गए, क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा और एक इसको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस ऑक्सीजन के पास से, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर 1 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया। ये बॉन्ड जो है ये हमने जो शिफ्ट हुए लोन पेयर उसका दिखाया है, वहाँ पे गए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड पे आ जाते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई, स्टेप सेकंड में ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देगा। कैटलिस्ट अपना काम करेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल लेगा। पिछले वाले स्टेप की तरह ही ये 2 स्टेप तो बिल्कुल, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उसको मैं रेड से दिखा दूंगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा तब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, O और ये H और ये H और ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव, यही चीज़ मैंने दिखाई है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होके वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, तो ये क्या हो गया, ठीक है, CH3 CH2 और ये पॉजिटिव आ गया और प्लस O और ये लोन पेयर जो है रेड से दिखा देते हैं। एक लोन पेयर रेड से दिखा दूंगा क्योंकि वो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वहाँ पे। ये वाला मैंने रेड से दिखा दिया। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्ट हुए हैं वो लोन पेयर बन गए ये वाले, ठीक है। अब क्या होना है, अब इसको एक्टिवेट कर दिया, कैटलिस्ट ने अपना काम कर लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो है अब ये आएगा, आपका फ्रेंड के पास जाओगे, आप एक्टिवेट हो चुके हो, आप फ्रेंड के पास जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या हो गया, CH3 CH2 और ये पॉजिटिव और प्लस CH3 CH2 O और H और ये हो गया। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने हैं उसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने हैं, ठीक है। इसको एरो को भी रेड पेन से दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाएंगे जो शिफ्ट हुए हैं उनको मैं रेड से दिखा दूंगा, CH3 CH2 और यहाँ पे आ गए वो इलेक्ट्रॉन जो ये लोन पेयर वाले शिफ्ट हुए थे, उन्होंने यहाँ बॉन्ड बनाया, ठीक है, O और एक H यहाँ पे। अब ये लोन पेयर इससे गया है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रह गया, एक इसको दे दिया, तो इस पे क्या आ गया, 1 पॉजिटिव आ गया।
तो ये CH2CH3। अब होगा क्या, लास्ट में कैटलिस्ट को क्या होना है, बाहर होना है। अब ये प्रोडक्ट ये अपना काम कर चुका है, अब ये कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 4, तो इसमें होगा क्या, ये स्टेप 4 में कैटलिस्ट बाहर हो गया भाई, CH2 और ये O, और जो बॉन्ड शिफ्ट होंगे वो हम इससे दिखा देते हैं रेड पेन से, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने हैं, ठीक है। ये H पॉजिटिव और कैसे शिफ्ट होने, ये इसके पास चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, एक पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और CH3, और लास्ट में अब क्या हो गया, कैटलिस्ट बाहर हो गया। और एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर था बेटा, एक लोन पेयर था, यहाँ पे नहीं लगाया, लोन पेयर था यहाँ पे एक, कौन सा लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, ठीक है। नीचे दिखाओ ऊपर दिखाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर को यहाँ साइड में भी दिखा सकते हो आप लोग, साइड में दिखा देते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वैसे कहीं पे भी दिखाएं आप लोन पेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको देके चला गया, तो अब क्या हो गया भाई, CH3 CH2 और O, और ये लोन पेयर, और यहाँ पे मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये लोन पेयर जो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, हाइड्रोजन से मिले, जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें, ठीक है, और प्लस H पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो बाहर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हुए हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये पॉजिटिव खत्म हो गया, एक इसके पास था ही, ये लोन पेयर बन गया, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिज्म। इसमें वही बात है कि इसमें जो जो हमने किया वो इसके लाइन बना के लिखते रहना बेटा, पूरे 3 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखना है आपको ध्यान से। अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो बेटा, हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, मैकेनिज्म को। तो इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है मेनली, जैसे ये आप हो, ये आपके फ्रेंड है, आपके बीच में अच्छी दोस्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, रेड कलर से मैंने कैटलिस्ट को दिखा दिया, आपको दिखा दिया यहाँ से ब्लू कलर से, और ये आपका फ्रेंड मैंने ब्लैक कलर से दिखा दिया। तो आपके बीच में अच्छी दोस्ती है, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है, कैटलिस्ट की एंट्री हो जाती है, कैटलिस्ट बोलता है हाँ भाई आपके बारे में इन्होंने ये बोला, आपके फ्रेंड के बारे में इन्होंने ये बोला, तो आप क्या हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो। एंग्री मतलब हम कैप निकाल देते हैं, उससे ये दिख जाएगा भाई आप एंग्री हो गए, ठीक है, आप एंग्री हो गए, ठीक है। मतलब ये इसको रिएक्टिव कर दिया इसने, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया इसने। फिर क्या होगा, ये इसके पास जाएगा, तीनों ये कंबाइन है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये भी क्या हो गया, इसकी वजह से ये एंग्री हो गया। अच्छा तूने ये क्यों कहा, इन दोनों को ये एंग्री करके कैटलिस्ट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये था आपका मैकेनिज्म का पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम आप कर रहे हैं SN1 और SN2, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नाउ बेटा अब हम करते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। इससे आपका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिफरेंस आता ही आता है आपके पेपर में, ठीक है। और इनका मैकेनिज्म भी आ सकता है, तो मैकेनिज्म और डिफरेंस दोनों ही मैं इसमें साथ में करवाऊंगा, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो है ये SN2 को पहले लिख लिया है मैंने, SN2 को ही पहले लिखना, और SN2 को पहले लिखना, और इसमें क्या होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन होगा। क्या होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। तो जो बॉन्ड टूटेगा और जो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है भाई आपका, ठीक है, हैलोजन वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसको मैं रेड पेन से दिखाऊंगा यहाँ पे। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को क्या दिखाऊंगा, मैं रेड पेन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये H, ये H और ये H, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, हम ध्यान से देखिएगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट से तो अटैक कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये X जो है ये लूजली बॉन्डेड हो जाएगा, किसके साथ, C के साथ। और जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये भी यहाँ पे ये लूजली बॉन्डेड होगा। पहले तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा भाई, ये फिर क्या होगा, ये कंप्लीटली यहाँ से हट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इससे टाइटली बॉन्डेड
हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये सी है एच एच और ये एच, और यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इससे टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, और जो ये वीक न्यूक्लियोफाइल था ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हट जाएगा नेगेटिव बना के। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ये आप हो और ये आप मतलब स्टूडेंट, ये टीचर हैं, ब्लू कलर से दिखा दिया मैंने टीचर को और रेड कलर से मैंने प्रिंसिपल सर को दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मतलब कि टीचर पढ़ा रहा था बच्चों को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री होगी किसकी, प्रिंसिपल सर की। तो प्रिंसिपल सर की एंट्री होगी, तो टीचर क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, प्रिंसिपल सर क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हट जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे यही चीज़ दिखाई है भाई, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हम अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके, जो पॉइंट्स डिफरेंस में काम आएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, आपकी वन स्टेप रिएक्शन है। क्या है ये, वन स्टेप रिएक्शन है। वन स्टेप रिएक्शन आप कहोगे सर ये तो 2 स्टेप दिख रहे हैं हमें। ठीक है, 1 स्टेप क्यों बोल रहे हो बेटा, ये नेग्लेजिबल है, ये सेकंड के भी 10वें हिस्से में बनता है, फिर खत्म हो जाता है, तो इसको काउंट नहीं करते हम। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड, बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पे नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नो नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। फोर्थ क्या है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है भाई, यहाँ पे 1 2 3 बेटा, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ हम ले लेते हैं, भाई क्या होता है फिफ्थ, तो यहाँ पे एक तो ये यूनिमोलिकुलर बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। क्या है ये, बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। यहाँ पे ये क्या है, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, और मेनली यही है इसके। ठीक है, मेन ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर से है, ये आपका मेन पॉइंट तो रिएक्टिविटी ऑर्डर से है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से जरूर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, किस पे, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है देख लेते हैं। SN1 मैकेनिज्म में हम टर्सरी हेलोएल्केन लेते हैं, मतलब जहां पे ये हाइड्रोजन लिए हैं ना मैंने, यहाँ पे CH3 ले लो बेटा, ये क्या हो जाएगा, टर्सरी। तो ये वीक है हमारा, तो वीक को हम किससे दिखा देंगे, एक वीक न्यूक्लियोफाइल को हम ब्लू कलर से दिखा देंगे। ये हेलोएल्केन है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली हेलोएल्केन ही शो करता है। तो हम क्या ले लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्सरी हेलोएल्केन है। क्या है ये, टर्सरी हेलोएल्केन। टर्सरी हेलोएल्केन क्या होता है, टर्सरी हेलोएल्केन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये पहले कार्बोकैटायन बनाएगा, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है SN2 और SN1 का ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, पहले कार्बोकैटायन बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बना दिया, यहाँ पे ये पहले ही बाहर हो गया, यहाँ से ये +X नेगेटिव पहले ही बाहर हो गया। अब क्या होगा, ये कार्बोकैटायन है, अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, CH3 और ये CH3, ये कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हम रेड उससे दिखा देते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल को रेड कलर से दिखा देते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफाइल को रेड कलर से दिखा दिया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल बेटा फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है।
तो दोनों ही तरीके के ये मिक्सचर, यहाँ पे क्या हो रहा था, बैक से ही अटैक करेगा, इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड हो रहा था। ये पॉइंट और लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6th पॉइंट, ठीक है, ये इन्वर्जन टेक प्लेस, वहां पे रेसिमिक होगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन टेक प्लेस, ये और लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेक प्लेस, इन्वर्जन टेक प्लेस। यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है, फ्रंट से भी अटैच हो सकता है और बैक से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैच हो सकता है यहाँ पे, तो दोनों साइड से अटैच कर देते हैं। यहाँ पे तो बैक साइड से दिखा दिया और यहाँ से फ्रंट से दिखा दिया NU, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के बन गए, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, तो जब ये दोनों तरीके के बनते हैं, बिल्कुल उसी जगह पे अटैच हो जाए जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था तो रिटेंशन होता है, और जब उसके बैक साइड में अटैच हो जाए, उसके बैक साइड में अटैच होगा तो इन्वर्जन होता है। लेकिन दोनों ही बन जाए, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही बन जाए, उसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब ये पॉइंट लिखने हैं आपको। पॉइंट क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ से ये पॉइंट उठा लेने, कुछ नहीं करना, न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, ये पहला 1 स्टेप है, यहाँ पे ये 2 स्टेप लिख लो, ऐसे ही लिख लो बिल्कुल। ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है, क्या है ये, 2 स्टेप रिएक्शन है। आप कहोगे सर 2 स्टेप कैसे हुई बेटा, 2 स्टेप रिएक्शन, देखो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, इसलिए इस स्टेप को इसने काउंट किया है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, रिएक्टिविटी, थर्ड पॉइंट नॉट इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है। नाउ 4th पॉइंट क्या है भाई, 4th पॉइंट रिएक्टिविटी ऑर्डर लिया, यहाँ पे भी रिएक्टिविटी ऑर्डर ले लो आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, टर्सरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। देखो यहाँ पे हमने टर्सरी लिया है ना, तो टर्सरी इसमें क्या होता है, SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, SN1 में टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, SN2 में प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5th हो गया। 5th पॉइंट क्या कह रहा है भाई, ये बाइमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट पे क्या कह रहा है, इन्वर्जन टेक प्लेस, यहाँ पे क्या कहोगे आप, रेसिमाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है, रेसिमाइजेशन टेक प्लेस, रेसिमाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट है, ठीक है, इसको डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आता ही आता है आपके पेपर में, ठीक है। नाउ बेटा अब हम आ गए हैं लास्ट मैकेनिज्म पे, तो हम 2 मैकेनिज्म करेंगे, और ये दोनों ही मैकेनिज्म आपके NCERT के एज इट इज़ क्वेश्चन है, तो ये भी आ सकते हैं, कई बार हमने पेपर में देखे हैं, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है वो मैंने पहले बता दिया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन हमने देखे हैं आपके पेपर में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहा तो ये क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो इनको देखना है ध्यान से। तो इसमें होता क्या है, पहले तो क्या करते हैं भाई, इसमें मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, HI रिएक्ट विद मिथॉक्सीमीथेन, मतलब मिथॉक्सीमीथेन के साथ ये मिथॉक्सीमीथेन है, और ये NCERT का क्वेश्चन है बेटा, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 और चैप्टर नंबर 11 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी हो जाता है आपका यहाँ से। तो HI के साथ रिएक्शन करता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3, और ये OH और प्लस CH3 और I, मतलब हेलो एल्केन और अल्कोहल बनेगा। अब
वास्तव में हुआ क्या है वो मैकेनिज्म से बताएंगे। अब करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा भाई, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये किस पे अटैक करेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो ये H पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये I नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये I नेगेटिव बाहर हो जाएगा, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपका CH3 और OCH3 और यहाँ पे ये H अटैच हो गया। इसको किससे दिखा देते हैं हम, रेड पेन से दिखा देते हैं जिससे ये बॉन्ड बना है, ठीक है। रेड पेन से दिखा देते हैं भाई, ये रेड पेन से दिखा दिया। ये इस न्यूक्लियोफाइल का इस लोन पेयर का बॉन्ड बना है, यहाँ पे ये दिखा दिया मैंने। और यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा देते हैं इसको, कोई नहीं ऊपर की तरफ दिखा देते हैं क्योंकि लोन पेयर ऊपर था तो ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे कुछ भी दिखाइए उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली वैसे, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे ये लोन पेयर एज इट इज है, ठीक है। ये लोन पेयर एज इट इज है प्लस I नेगेटिव जो है वो बाहर हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या करेगा भाई, ये चीज़ को जो है आपका इसको बाहर निकाल देगा, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, CH3, एक मिनट ब्लैक पेन ही ले लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। CH3 ये स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, CH3 और ये O ये लोन पेयर, ठीक है, और ये H इसके साथ ही है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो इसको हम रेड पेन से दिखा देंगे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। ओहो ब्लू पेन चल गया, कोई नहीं रेड पेन ले लेते हैं, इसको रेड से दिखा देंगे बेटा। ये रेड से हो गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट होंगे यहाँ पे, ये इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। शिफ्ट होंगे तो एक मिनट, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे भाई, ये इधर शिफ्ट हो गए तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक नया इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना है, ये यहाँ पे तो अल्कोहल बन जाएगा CH3O और ये लोन पेयर थे ही पहले से, और ये H दिखा देता हूँ मैं, ये वाला H साइड में दिखा देता हूँ, और ये बॉन्ड टूट के ये लोन पेयर यहाँ पे आ गए, ठीक है, ठीक है। और बाहर क्या हो गया, ये हो गया प्लस CH3 पॉजिटिव बाहर हो गया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बाहर हो गया, तो होगा क्या, CH3 ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे I नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल था, ये इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये बन गया CH3I, ठीक है। तो बन गया है हमारा हेलो एल्केन और अल्कोहल, दोनों ही बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म और ये था इसका स्टेप थर्ड। क्या था ये, स्टेप थर्ड था ये, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है बेटा, इसको ध्यान से करना है आपको, कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट मैकेनिज्म, ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इसको, फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना है उसके बाद में, ठीक है। ये क्या होगा भाई, इसमें रिएक्शन दी हुई है, अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे आएगी आपको ये चीज देखनी है। कंफ्यूजन आएगी आपको, सर ये HBr है तो यहाँ से ये एसिड है तो ये वाटर बाहर निकालना चाहिए और ये Br यहाँ अटैच होना चाहिए था, आपने Br वहाँ क्यों अटैच कर दिया। उसके लिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए कार्बोकैटायन का। किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए, कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होता है वो सुन लीजिए। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर, मेनली स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए आपको। तो टर्सरी मोर स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है। ये क्या है, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसको ध्यान रखना है, ये पता होगा तो ही ये मैकेनिज्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, गलतियां करोगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। और ये अगर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में नहीं पता है आपको तो मेरी सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाली रिएक्शन है 11th क्लास के अंदर, उसमें देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से ये बताया हुआ है कि कैसे स्टेबल है ये और क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका उल्टा हो जाता है। तो ये देखना है फिर इसको ध्यान से। इसमें क्या हो जाएगा, ये CH3CH
और ये अब मैं मैकेनिज्म कर रहा हूँ स्टेप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में होगा क्या, ठीक है, वो चीज़ देखनी है आपको। पहले क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, और ये CH3 और CH और ये OH, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं। तो एक लोन पेयर को मैं किससे दिखा दूंगा, रेड पेन से, क्योंकि ये अटैक करेगा, ठीक है। तो इसको मैंने रेड पेन से दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये CH3 प्लस H पॉजिटिव इसके पास आएगा, या Br नेगेटिव भी लिख दो इसको, Br नेगेटिव। तो ये क्या करेगा भाई, ये पहले इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बनेगा क्या आपका प्रोडक्ट, मेनली ये बनेगा CH3 CH और ये CH3 और ये CH और ये O, और इसके साथ एक लोन पेयर थाई, एक H थाई और एक H और आ गया, और इसने ये बॉन्ड बनाया, तो उसको रेड से दिखाएंगे हम। जो ये लोन पेयर शिफ्टिंग हुई थी, यहाँ पे ये वाला H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है, और Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा। यहाँ पे ये CH3 प्लस Br नेगेटिव क्या हो गया, बाहर हो गया। क्लियर है। अब ये एसिड है तो ये अपना काम करेगा, क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं CH3 CH और ये CH और ये CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसको मैं क्या किससे दिखा देता हूँ, रेड से। जो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी उसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना है। ये O है, इसके पास पहले से ही है ये H और ये H, और यहाँ पे जो है ये H, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था बेटा, क्योंकि ये गया था यहाँ से लोन पेयर गया, तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि एसिड डाला था तो वाटर बाहर निकलेगा। तो वाटर कैसे बाहर निकलेगा, ये इसको देके चला जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन से इसको देके चला गया, इसका लोन पेयर पूरा वाटर बाहर, इस पे कैसा आ जाएगा, कैटायन पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए ये CH3, ये CH और ये CH3 और ये CH और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये CH3। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है ये मेरे को बताइए। इस H को मैं ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग होनी है नेक्स्ट वाले पे। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। कौन सा है ये, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। प्लस बाहर क्या हो गया भाई, बाहर हो गया H2O, और एक लोन पेयर इसको मिल गया, तो उसको हम रेड से दिखा देते हैं, वो लोन पेयर जो बॉन्ड का टूट के गया हुआ है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे चला गया, तो वो रेड से दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब होगा क्या, अब सुनिएगा, हमें क्या बताया, ये सेकेंडरी है, तो ये स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी। तो ये पहले टर्सरी बनाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो टर्सरी कैसे बना सकता है, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो नेक्स्ट में हम यही दिखाएंगे, यहाँ पे CH3 और ये C और ये H और यहाँ पे ये CH3 और ये CH और ये CH3, ठीक है। तो इस बॉन्ड को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये बॉन्ड मैं रेड से दिखा देता हूँ, और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट ऐसे नहीं बेटा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा इसके पास। क्यों जाएगा, कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन बनाने के लिए होगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH3 और ये C और ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, और ये बन जाएगा CH2 और ये CH3। तो अब कैसा कार्बोकैटायन बनाइए, टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। अब लास्ट वाले स्टेप में जो ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है, वो अब इसके ऊपर अटैक करेगा। तो होगा क्या, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये CH3C और ये टर्सरी कार्बोकैटायन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, CH2 और ये CH3, और नीचे कौन है, CH3
और प्लस क्या है ये आपका, ये Br नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो आपका वही प्रोडक्ट बन गया जो आप बनाना चाह रहे थे। यहाँ पे देखो ये Br ऊपर की तरफ अटैच हो जाएगा, ठीक है, C और ये Br और ये C, ये यहाँ पे CH3 और ये CH2 हो गया यहाँ पे और ये CH3, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट बन गया बेटा जो हम बनाना चाह रहे थे। तो मेन कंफ्यूजन कहाँ होनी है, इस वाले थर्ड स्टेप में होनी है। ये क्या था स्टेप फर्स्ट, ये क्या है स्टेप सेकंड, और ये क्या है आपका स्टेप थर्ड, और ये क्या है आपका स्टेप 4। तो स्टेप थर्ड में कंफ्यूजन होनी है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो ये थे आपके सारे मैकेनिज्म बेटा, मैंने सारे के सारे मैकेनिज्म इस एक वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर जो अच्छी लग रही है हमारी वीडियोज, ये निचोड़ सीरीज़ है बेटा, 101% आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। निचोड़ सीरीज़ कंप्लीट कर जाना, और जो मैं इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी ज़रूर कर लेना, और वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। आई होप आपके नंबर बहुत अच्छे आए, ऐसा हमारा भी होप है, और हम भी चाहते हैं आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और उनसे, ताकि उनके भी बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें। थैंक यू वेरी मच।